ड्रिल में आपका स्वागत है। हम मैथ में एसडीआरएफ बुक पढ़ा रहे हैं। एसडीआरएफ बुक में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था और सारा थ्योरी बता दिया था और पार्ट 1 में चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिए थे, जिसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन भी बता दिए थे। आज बताएंगे 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कल के बेसिस पे ही है। 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन जैसे कल बताए थे उसी बेसिस पे है। क्या है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। 21 नंबर क्वेश्चन है 10 का क्यूब। इसमें दिया गया है 330 25 जो कल मान निकाले हुए थे। इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 4 32 108 प्लस 4000। इसे हम अगर क्यूब के बेसिस पे लाते हैं, क्यूब के बेसिस पे लाते हैं इसे, तो देखिए क्या करेंगे। अगर इसमें हम 4 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 में 8 4 7 28 प्लस 1000 आता है। हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन में इतना बराबर दिया गया है, इसका मतलब है कि क्यूब के बेसिस में क्वेश्चन को लाना है। क्यूब के बेसिस पे क्वेश्चन लाया है 4 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 3 का क्यूब लिख सकते हैं डॉट 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 10 का क्यूब। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम इसके सिंपल निकाल देंगे। 4 क्वेश्चन 4 गुना 30 और 25 ये गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 2 का 20 2 4 दूनी 8 8 2 10 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 4 3 12। इसका आंसर आ जाएगा 121 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब, इसमें भी दे रखा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इसमें भी दे रखा है 10 तक का क्यूब। क्या दिया है? 30 25। ये याद भी हो जाएगा बार बार रिवीजन करने से। और क्वेश्चन पूछ रहा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब 20 का क्यूब। देखिए इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें हम 2 का क्यूब कॉमन ले सकते हैं, 2 का क्यूब कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें 1 का क्यूब दे सकते हैं प्लस 2 का क्यूब दे सकते हैं, ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा 10 का क्यूब। इसका मतलब है कि 1 से 10 तक जो दिया गया है वो मेरे लिए इतना दिया गया है। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 गुना 30 25। इसका गुना कर दीजिए, 8 5 40, हाथ में 4 8 दूनी 16 16 4 20 हो जाएगा 8 3 24। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। हो गया। क्वेश्चन 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है योग अंतर एवं गुना पर आधारित प्रश्न, टाइप चेंज हो गया है। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनके योगफल में, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल पहले लिखते हैं, इसको बारीकी ढंग से लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 336, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उनका योगफल एवं उसके अंतरफल से 28 अधिक है। उनका योगफल जो है, योगफल उनके अंतर से ये 28 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। इसका मतलब है उसके बाद पूछ रहा है तो संख्याएं क्या होगी, यानी x और y का मान पूछ रही है। अगर इसे हम सॉल्यूशन करते हैं, ये y और y कट जाता है नहीं कटेगा, y उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करके जरा देखते हैं। x प्लस y बराबर x माइनस y प्लस 28 है। देखिए ये अगर x इस साइड आता है तो कट जाएगा, y इस साइड आएगा तो ये 2y हो जाएगा। 2y बराबर
28, ये y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ जाएगा 14, y बराबर 14 आ गया। इससे हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकालेंगे 336 बट्टे x, x क्या आया, y का मान 14 आया, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, 28 5 33, 5 पे से 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 14 चौका 56, ये आ जाएगा y का मान। ये हो गया क्या, y का मान हो गया, ये हमारा x का मान हो गया। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है, यानी x और y पूछ रहा है। x हो गया हमारा 24, y हो गया क्या 14, यही संख्या पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 55। देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल दे रखा है 55। अब हम जानते हैं, इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, 3 क्रमागत संख्याओं का अगर योगफल दिया रखा है तो हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में ये बताए हुए थे एवरेज कैसे निकाला जाता है। देखिए संख्याओं का योग दिया गया है तो हम एवरेज निकालेंगे। कुल संख्या 15 दे रखा है और 3 संख्याओं का पूछ रहा है, 3 से भाग देंगे। इसका मतलब है कि मिडिल वाली संख्या जो है हमें 5 निकला है एवरेज। इसके बाद वाली एक संख्या होगी, इसके पहले वाली एक संख्या होगी। अब देखते हैं क्रमागत पूछता है या सम या विषम लगाए हुए है। कहता है यहाँ पे क्या चीज, 3 क्रमागत संख्या, इसका मतलब है इससे पहले 4 होगा, इसके बाद 6 होगा, जिसका योगफल जो है 15 आता है तो उसका गुणनफल क्या होगा। योगफल देखिए बता रहा है 6 4 10 5 15, योगफल तो 15 आ रहा है जैसे यहाँ दे रखा था, तो इसका गुणनफल क्या होगा, तो 4 गुने 5 गुने 6 5 30, 4 तिया 12, 120, 120 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 क्या कहता है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल। 71 संख्या है, उसमें किसी संख्या का गुणा करने के लिए कह रहा है और किसी अज्ञात संख्या हम x मान लेते हैं, उसमें कह रहा है 47 जोड़ दिया जाता है। 47 जोड़ दिए और कह रहा है जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, यानी ये कोई संख्या प्राप्त हुआ, इसको 7 से भाग देंगे और भागफल भी बता रहा है कि भागफल हमें 98 प्राप्त हो रहा है, भागफल 98 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 71x प्लस 47 इसमें गुना करते हैं, 8 7 56, हाथ में रह गया 5, 9 7 63, 64 65 66 67 68, ये 68 है, 68 है। अब इसमें से क्या करेंगे, ये 47 घटाएंगे, 71x बराबर इधर 47 घटेगा, इसमें से 47 घटेगा, ठीक है। तो यहाँ घटने के बाद क्या आएगा, 71x बराबर कितना आएगा 600, 6 तो कटेगा ही और 639, 639 आ रहा है। उसके बाद देखिए 71 से काटते हैं, 71 का काटेंगे तो 9 से कट जाएगा। इसका मतलब है x का मान जो है, x का मान हमें कितना आया, 9 आया, x का मान 9 आया। वही अज्ञात संख्या बोलता है क्या होगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं दे रखा है, बोल रहा है कि संख्याओं में निम्न में से किसका गुणज होगा, यानी 9 जो है किन किन संख्याओं का गुणज होगा। यानी 9 ऐसी बहुत संख्या होगी जिससे गुणज होगी, जैसे मान लेते हैं 1 से गुणज होगी, 3 से होगी और 9 से होगी, यानी 9 3 संख्या से गुणज होगी, उसी गुणज में से एक आंसर होगा, 3 आंसर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाता है, यानी एक संख्या x है और एक संख्या y है, एक बार दो संख्याओं का योग में जो है हम x से गुना कर देंगे और फिर दो संख्याओं के योग में जो है y से गुना करेंगे, अलग अलग गुना करने के लिए बोलता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है गुणनफल जो है क्रमशः 247 इसका गुणनफल आ रहा है और इसका गुणनफल आ रहा है 114, ये गुणनफल आ रहा है। तदनुसार उस संख्याओं का योगफल क्या होगा,
ये योगफल पूछ रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले ये करेंगे कि इसका भी गुणनफल निकालेंगे। इसको हम तोड़ते हैं तो क्या निकालेगा, जैसे मान लेते हैं 247 को तोड़ते हैं, 13 एकम 13 कितना आएगा इसमें आ जाएगा, अगर 13 एकम 13 करते हैं तो 1 और 1 11 आता है, 1 पर 7 13 नमा 117। इसका मतलब है ये गुणनफल किसका हो जाएगा, ये गुणनफल होगा किसका, ये हो जाएगा 13 और 19 का गुणनफल आएगा। इसका भी हम गुणनफल निकालेंगे, जैसे 114 का गुणनफल निकालते हैं, 114 का गुणनफल निकालते हैं, ये कितना निकलेगा, किससे कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, 6 से काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 कम 6 और 6 5, हाँ 6 कम 6 और 6 नमा 54, ये आ जाएगा 19 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी 6 गुना 19 आया, दोनों का गुणनफल करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करता है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या कर रहा है, देखिए इस दोनों संख्याओं में ये दोनों मैच कर रहा है, योगफल दोनों में मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ऐसी गुणनफल जो होगा इस दोनों में मैच करेगा। देखिए इसका मतलब है x प्लस y का मान जो है हमें 19 प्राप्त हुआ है, और जो रेस्ट बच गया है 6 रेस्ट बचा है, ये y का बच गया है, y बराबर 6 हो जाएगा, और x जो रेस्ट बचा है ये 13, ये x बराबर 13 हो जाएगा, x बराबर 13। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो बता देंगे, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, उस संख्याओं का योगफल 19 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। दो संख्याओं का योग जो है 24 है और उनका गुणनफल जो है 143 है। इसका मतलब है गुणनफल 143 दे रखा है, ये संख्या किससे कटेगी, देखते हैं। ये 13 एकम 13, 13 एकम 13, यानी इसका मतलब है कि ये संख्या 11 और 13 से कटेगी, 11 और 13 से कटेगी। इन दोनों को अगर चेक करते हैं, जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं तो 24 आ जाता है। इसका मतलब ये संख्या 11 और 13 वही संख्या होगा। तो इन दोनों का संख्याओं का बोल रहा है, वर्गों का स्क्वायर बोल रहा है, यानी दोनों का वर्गों का योग पूछ रहा है, 13 का वर्ग। इसका वर्ग क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 169, इसमें हो जाएगा 9 1 10, 6 2 8, 8 1 9, 1 2, यानी 290 हो जाएगा। इसका आंसर 290 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, दो शून्येतर संख्या। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है दो शून्येतर संख्याएं जिनका अंतर योगफल और उसका गुणनफल। देखिए कोई शून्येतर संख्या दे रखा है, x y मान लेते हैं, उसका अंतर दे रखा है x माइनस वाई, x प्लस वाई और x वाई, गुणनफल दे रखा है, रेशियो में दे रखा है, मान दे रखा है 1:5:36, 1:5:36। देखिए पता नहीं है कि ये संख्या एग्जैक्ट में यही है, क्या है कि इसमें रेशियो दे रखा है, जिसमें हम सब का मान कांस्टेंट रख लेते हैं, कैसे गुणन होगा। और इसमें देखते हैं x y का मान निकालते हैं पहले। अगर x माइनस वाई बराबर कितना है, 1 के है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 के है। ये दोनों काटते हैं, 2x बराबर कितना आता है, 6 के, और 2 तिया 6, यानी x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर 3 आ रहा है। इसी प्रकार y बराबर मान निकलेगा, y बराबर मान क्या निकलेगा, 3 के आ रहा है। y बराबर मान निकलेगा, इसमें हम x का मान पुट करेंगे, x का मान जब पुट करेंगे तो x माइनस वाई बराबर यहाँ 1 के दे रखा है, x का मान 3 के पुट करेंगे, माइनस वाई बराबर 1 के, इसका मतलब है y बराबर 2 के, y बराबर 2 के आ जाएगा। देखिए उसका इस दोनों का गुणनफल दे रखा है कितना, 36 के, x और y का गुणनफल दे रखा है 36 के दे रखा है। x और y का गुणनफल, x का मान कितना है 3x, 3 नहीं, x का मान 3 के रखा है, कांस्टेंट माने थे के, गुना y का मान 2 के बराबर 36 के। इसका गुणन करेंगे 3 गुना 6 के स्क्वायर बटे 36 के, ये के से के खत्म, ये के बराबर हो जाएगा 6 36, यानी के बराबर 6,
देखिए अब संख्या पूछ रहा है, हमने यहाँ के माना था सब में, अब वही संख्या पूछ रहा है। इसमें के माने थे, ये हो जाएगा संख्या 6, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, इसमें गुना करेंगे 6 36, हाथ में 3 और 6 3 का 18, 19 20 21। ठीक है, अब इस सब का योग पूछ रहा है, इस सब का योग पूछ रहा है, योग कर देते हैं 216 प्लस क्या है 30 प्लस 6, इस सब का योग निकल रहा है 6 6 12, 12 का 2, हाथ में 1, चलिए 1 बचा, ये 3 1 4, 1 5 और ये 2, 252 आ रहा है, 252 आ रहा है। तो उन संख्याओं का योगफल बता रहा है, योगफल पूछ रहा नहीं, ये संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। हम ये टोटल संख्या निकाल दिए थे, यहाँ पे हमने टोटल संख्या निकाला, संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हम 5 के माने थे, 5 के दे रखा है, ये संख्याओं का योगफल 30 हो जाएगा। ये पूछ रहा है संख्याओं का योगफल क्या आया 30 आया। अगर संख्याओं का अंतर पूछता तो मान 6 आता। अगर टोटल ये पूछता, टोटल संख्या मतलब टोटल रेशियो का योग जो है, हमने रेशियो का योग बता दिया, ये रेशियो का योग बताया, यहाँ आपका यही संख्या पूछ रहा है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्या है, 29 क्वेश्चन कहता है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 है, तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन में 29 कहता है पहली और दूसरी का गुणनफल जो है, पहली और दूसरी का गुणनफल 42 बता रहा है। इसमें दूसरी और क्या दे रखा है, तीसरी, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 है, तीसरी और पहली का गुणनफल क्या दे रखा है 48। इसका हम गुणनफल करते हैं, 6 7 42, चलिए 7 8 56, 8 6 48 किए। अब इसमें देखते क्या कहता है, तो सारा संख्या पूछता है, पहली दूसरी तीसरी संख्या। इस दोनों में देखिए कौन सी मैच कर रहा है, इस दोनों में सेकंड मैच कर रहा है। इसमें अब देखते हैं गुणनफल में कौन सा मैच कर रहा है, गुणनफल में 7 मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि सेकंड संख्या जो है वो हमारा 7 होगा, दूसरी संख्या। अब इसमें देखिए तीसरी संख्या इस दोनों में मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि इस दोनों में गुणनफल कोई न कोई मैच करेगी और वो हो जाएगा, तीसरी संख्या हो जाएगा हमारा क्या 8। तो पहली संख्या यहाँ दे रखा है, इसमें भी पहली संख्या 6। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बता रहा है तीसरी संख्या क्या होगा, तीसरी संख्या मेरा ये 8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है, अगर A B C D 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है जो आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल दे रखा है, जैसे A गुना B गुना C, इस तीनों का गुणनफल 385 दे रखा है, और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 ये हो गया B C और D, इस तीनों का गुणनफल दे रखा है कितना 1001, इस तीनों का गुणनफल इतना दे रखा है। अगर इसका हम अगर मान लेते हैं इस दोनों में क्या मैच कर रहा है, इस दोनों में B और C मैच कर रहा है, इसमें B और C हम निकाल सकते हैं। B और C कैसे निकालेंगे, 385 का अगर हम गुणनफल करते हैं तो 5 7 35, 5 7 35 आता है। अगर हम 1001 का गुणनफल करते हैं, 1001 का गुणनखंड करते हैं तो इसमें कितना आएगा 7 एकम 7, ये आ जाएगा 7 चौका 28, 7 या 30, ये आ जाएगा 13 गुना 13, ठीक है, नहीं 13 का 13 एकम 13। इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 77, और ये इसको भी हम लिख सकते हैं 5 गुना 77, लिख सकते हैं 5 गुना 77। अब देखिए इस दोनों में 77 मैच कर रहा है, इस दोनों में B और C मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि B गुना C बराबर कितना होगा 77, B गुना C बराबर 77, और तो D बराबर कितना हो जाएगा, देखिए D बराबर कितना होगा, ये 13 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 होगा। तो B और C बराबर जो ही 77 आ गया, तो D बराबर कितना आएगा, D बराबर 13 आ जाएगा, D बराबर 13 आ जाएगा मान। यही D अभाज्य संख्या पूछ रहा है, D बराबर कितना मान होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। आज का क्लास यहीं तक।